आपको पता है हरियाणा और पंजाब में जो सीड का पोटैटो सीड ग्रोवर्स की क्रॉप तैयार है हम कटिंग के लिए, तो परफेक्ट तरीका क्या है हम कटिंग का और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कृपया हमें ये बताइए। नमस्कार जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो सीड ग्रोवर जो भी सीड का काम कर रहे हैं, अगर उनको पत्ते काटने हैं तो क्यों काटने हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपको पत्ते काटते इसलिए हो कि आपकी सीड की क्वालिटी बनी रहे। और सीड की क्वालिटी ख़राब कैसे होती है कि आप जानते हो कि एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, एफिड बोलते हैं उसको, तिल्ला बोलते हैं, माहो बोलते हैं, वही जो है वो सीड को क्वालिटी ख़राब करता है। तो जब भी आपको सीड को काटना, तो ये थोड़ी सी 2-3 बातें ध्यान में बताना चाहूँगा कि जब भी आप सीड काटो तो अगर आप किसी पौधे को उखाड़ के देखेंगे, जब इसकी जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो इसके अंदर ना 2 भाग होते हैं पौधे को। अगर देखेंगे पार्ट, कि एक पार्ट होता है उसका सफ़ेद वाला भाग, दूसरा पार्ट होता है उसका हरा वाला भाग। तो ये प्रयास करें आप और इंश्योर करें कि जब भी आप पत्ते को काटें तो ये जो सफ़ेद वाला भाग है यहाँ से कटना चाहिए, इसकी स्टेम जो है यहाँ से कटनी चाहिए। अगर यहाँ से काटते हैं तो ये सफ़ेद वाला भाग से दोबारा फुटाव नहीं होता। और आपको एफिड से बचाना है तो अगर मान लिया आपने यहाँ से काट दिया तो ये दोबारा फूट जाएगा, तो फिर आपका वो काम पूरा नहीं हुआ। तो आपको जब भी काटना है तो इसके सफ़ेद वाले भाग से ही काटना है। दूसरा यह है कि आपको अपने सीड की साइज देख ली, एफिड का आपने देख लिया कि एफिड कितनी आ रही है, उसी हिसाब से जो अलर्ट है उसके हिसाब से आपको काटना चाहिए। मोस्टली ये माना गया है कि 10-15 जनवरी के बीच में वो आ जाता है, लेकिन आपको अलर्ट देके करना चाहिए। दूसरा यह कि आप जब काटते हैं इसको तो इसको पत्ते को रखना कहाँ है। जब भी आप काटें तो इसको जो है आप नाली के अंदर रखें। ये जो नाली बनी हुई है अगर इस पे रखते हैं, यह बट है आपकी, अगर इस पे अंदर रखते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर जो है पूरा इसको सनलाइट मिलती है। तो आप जानते हैं कि कम से कम 18 से 20 डिग्री का जो टेम्परेचर अगर उसको अंदर जाता है तो स्किन सेटिंग जो है बहुत जल्दी होती है। जो काम आपका 15 दिन में होना वो 1 वीक में हो सकता है। तो आलू के अंदर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 4-5 दिन पहले हार्वेस्टिंग हो गई, क्वालिटी आपकी अच्छी बन रही है, तो आपको जब भी इसकी स्टेम को रखना है तो नाली में रखना है। तीसरा यह है कि जब भी आप काटें तो होता क्या आप देखेंगे कि लेबर इसके ऊपर बैठ जाती है, इस रीच के ऊपर। इसके ऊपर किसी का पैर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर आप इसके ऊपर बैठेंगे, बैठ के काटेंगे तो वो मिट्टी कम्पैक्ट हो जाएगी और उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा, इनएवेटिव कंडीशन हो जाएगी और आलू आपके रॉट होने के चांस हो जाते हैं या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जब भी है तो आप लेबर जो है इसके बीच में चले और आप उसको काटें। ये हमारा है छोटा सा सुझाव आपका कि आप करें तो आपको अच्छी बेनिफिट मिलेगी और अच्छा काम होगा और क्वालिटी हमेशा जो है आपको अच्छी क्वालिटी पैदा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।